ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी की झाड़ू यात्रा पूरे शबाब पर। भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी पार्टी चला रही है झाड़ू यात्रा। 150 लोगों ने हमीरपुर से आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश की। जानिए कौन हुआ इंटरव्यू में सिलेक्ट। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने बंदरों की समस्या को लेकर शहरी मंच पर दिया धरना प्रदर्शन। कहा दोनों दल नहीं दिला पाए बंदरों से निजात। और जिला मंडी में जारी सीवरेज की समस्या के लिए खराब सीवरेज सिस्टम के साथ साथ आम जनता भी दोषी। प्लास्टिक और कपड़े कर देते हैं फ्लश। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा सुंदरनगर के ललित चौधरी को कांग्रेस प्रदेश सचिव बनाने के लिए पंचायती राज महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष बीरबल शर्मा ने सोनिया गांधी, वीरभद्र सिंह व पंडित सुखराम का आभार प्रकट किया है। और साथ ही बीरबल शर्मा ने ये उम्मीद भी जाहिर की है कि प्रधानों की वेतन व पेंशन संबंधी मांगों को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा और साथ ही प्रधानों को चेक जारी करने की पावर भी दी जाएगी। सोनिया गांधी और राजा साहब वीरभद्र सिंह का, राहुल गांधी और सुखराम सुखू जी का मन से धन्यवाद करता हूँ। अपने पंचायती राज महासंघ की ओर से धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने ललित चौधरी को, जो हमारी कोर कमेटी के प्रेसिडेंट हैं, उन्हें सचिव प्रदेश बनाया और उसे मान सम्मान दिया। हमें आशा है कि बाकी मांगेंगे राजा साहब वीरभद्र सिंह जी तुरंत मानेंगे और पेंशन देंगे, मेडिकल भत्ता देंगे और प्रधानों को चेक जारी करने की पावर देंगे। अब पद्धर के लोगों को पानी से होने वाली बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि आईपीएच विभाग ने पद्धर में पानी की गुणवत्ता चेक करने के लिए एक लैब को स्थापित किया है, जो लोगों को दिए जाने वाले पानी की निरीक्षण करेगी। और आजकल पद्धर की इस लैब में विभाग के कर्मचारियों को इसके बारे में जानकारी देने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी किया जा रहा है। गर्मी के मौसम की दस्तक से पहले सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग पद्धर ने लोगों को स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने को लेकर मुहिम तेज कर दी। इन्हीं प्रयासों के चलते उपमंडल मुख्यालय में विभाग ने जल गुणवत्ता परीक्षण को लेकर उपमंडल स्तरीय वाटर टेस्टिंग लैब स्थापित कर दी है। आजकल इस लैब के माध्यम से मंडल के अधीन सभी 4 उपमंडलों पद्धर, जोगिंद्रनगर, लटभड़ौल तथा कटौला में तैनात लगभग 700 फील्ड कर्मचारियों को पेयजल टेस्टिंग के बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है। फील्ड स्टाफ के लिए जल की गुणवत्ता जांचने के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे फील्ड से आए हुए वाटर गार्ड, दूसरे कर्मचारियों ने जाना कि पानी की कैसे जांचा जाए। इसमें पानी की गुणवत्ता के लिए विशेष तरीके से पद्धर में एक हमने सब डिवीजन लेवल की लैब भी खोली है। इसके माध्यम से हमने अपने फील्ड स्टाफ को ये बताया कि पानी की गुणवत्ता को कैसे जांचा जाए और फील्ड में जाके लोगों और बीआरसी के माध्यम से कैसे लोगों के सामने इसके टेस्ट किए जाएं और गर्मियों से पहले जो भी है इसमें कमियां या खामियां आती हैं उनको कैसे निपटाया जाए, उसके बारे में आज विभाग ने ये कोशिश की है कि अपने फील्ड स्टाफ और पंचायत स्तर के जो लोग हैं उनको इसके बारे में अवगत कराया जाए। विभाग ने स्थानीय निकायों को भी पेयजल टेस्टिंग किट्स उपलब्ध करवाई हैं और वीआरसी के माध्यम से जनप्रतिनिधियों को भी पानी के स्रोतों की गुणवत्ता को जांचने के बारे में जागरूक किया है। गांव में पेयजल स्रोतों की गुणवत्ता को लैब में टेस्ट करने का प्रावधान भी विभाग ने रखा है। इस कार्यशाला में विभागीय लैब केमिस्ट अमोद कुमार और वीआरसी अनीता शर्मा ने शिविर में आए कर्मचारियों को पानी के नमूने के परीक्षण करवाकर पेयजल शुद्धता की विस्तार से जानकारियां दी। इस दौरान उपमंडल पद्धर के सभी फील्ड कर्मचारी और पंप ऑपरेटर मौजूद रहे। आज जो कार्यशाला आयोजित की गई उसमें टेस्ट करवाए मैंने, ठीक है। इसमें हमने इनको फिजिकल और केमिकल टेस्ट के घर में कैसे किए जाते हैं इनके बारे में बताया। फिजिकल टेस्ट में हमारे पीएच और ट्यूबिलिटी की टेस्ट करवाया है ना, इनको बताया कि कैसे इनको किट के माध्यम से आप ये कर सकते हैं। और केमिकल टेस्ट में हमने इनको टोटल हार्डनेस के लिए टोटल हार्डनेस का, नाइट्रेट का, फ्लोराइड का और अपने आयरन के लिए
ये टेस्ट करवाए। टोटल मिलाकर हमने 10 टेस्ट करवाए और ये कार्यशाला काफ़ी अच्छी रही और ये जानकर हमारे जितने भी कर्मचारी और गांव के आसपास के लोग जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो उन्हें काफ़ी खुशी हुई। पद्धर में इस लैब के स्थापित हो जाने से जहां लोगों को साफ और स्वच्छ पानी उपलब्ध होगा, वहीं साफ पानी मिलने से लोगों को पीने के पानी से फैलने वाली बीमारियों से भी छुटकारा मिल सकेगा। के न्यूज़ के लिए पद्धर से आशीष भोज की रिपोर्ट। हम लोग अक्सर कई छोटी मोटी दिक्कतों के लिए प्रशासन और विभाग को कोसते रहते हैं, लेकिन कई बार उन दिक्कतों के लिए हम और आप ही जिम्मेवार होते हैं। ताजा मामला मंडी की सीवरेज समस्या से जुड़ा हुआ है। कैसे, आइए जानते हैं। मंडी में इन दिनों सीवरेज के ब्लॉक होने की घटनाएं आम हो चली हैं। हालांकि इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण लोगों की लापरवाही भी है। जब इस बारे में के न्यूज़ ने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के सहायक अभियंता राज सैनी से बात की तो उन्होंने बताया कि उन्हें सीवरेज सिस्टम को चलाने के लिए बहुत सी समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। लोग डिस्पोजेबल गिलास से लेकर बच्चों के नैपकिन और अन्य प्लास्टिक की चीज़ें सीवरेज सिस्टम के हवाले कर देते हैं, जिससे पाइपें जाम हो जाती हैं। उन्होंने बताया कि कई लोगों के छत के पानी का कनेक्शन भी सीवरेज लाइन के साथ जोड़ दिया जाता है, जिससे सीमेंट से लेकर रेत और अन्य कई प्रकार का कचरा पाइपों में फंस जाता है। कई जगह ऐसा सामना देखना पड़ता है कि बाजार में कहीं जेसीबी काम करे तो वो हमारी पाइपलाइन को तोड़ देती है, तो वो लीकेज एकदम सामने नहीं आती। कुछ दिनों बाद जब फ्लडिंग होती है तब लीकेज सामने आती है हमारे सामने। तो ऐसी दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ रहा है। हम कई बार देखते हैं कि पब्लिक टॉयलेट, जहाँ भी पब्लिक टॉयलेट्स हैं वहाँ पर लोग गुटखे के छिलके और दूसरे और पैकेट्स फेंक देते हैं, जो अल्टीमेटली जब सफाई होती तो पानी में उसमें पाइप के थ्रू जो है सीवर लाइन में पहुंच जाते हैं, जो कहीं ना कहीं जाके अटक जाते हैं पाइपलाइन में, जिसकी वजह से जो है हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसके रखरखाव के लिए काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। तो सर कई बार लोगों का मानना है कि पाइपें भी जो थोड़ी पतली डाली गई है। नहीं, पाइपें पतली नहीं डाली गई, कास्ट आयरन पाइप्स हैं जो आईएस कोड के हिसाब से डाली गई हैं। इसके जो मानक इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं इसके लिए निर्धारित किए गए हैं, पाइपें उसी हिसाब से डाली गई हैं और प्रॉपर इसमें लेड कोकिंग करी गई है। तो इसमें तो कोई पाइप का उसमें कोई सवाल नहीं उठता कि पाइपें पतली लगाई गई हैं। तो पाइपें 20 साल से चली हैं, सीवरेज की मंडी की 20 साल से चली हुई है, अभी तक तो ऐसी पाइपें सड़ने की कोई दिक्कत नहीं आई हमारे सामने। वहाँ के कर्मचारी थे वो काफ़ी टाइम से इस पर कार्य कर रहे थे और उनका जो है एडेप्टेबिलिटी बन चुकी थी सिस्टम को रन करने के लिए। जब से अब धीरे धीरे हमारे लोग कुछ लोग रिटायर हो गए तो हमारे जैसे मैन पावर कम होगी तो हमने इसको ऑपरेशन मेंटेनेंस जो है कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया है। अब धीरे धीरे ये लोग जैसे जैसे इनको सिस्टम का पता लग रहा है, धीरे धीरे एडेप्टेबिलिटी इनकी बढ़ रही है और धीरे धीरे काम। तो दिक्कत ये आती है कि जब कॉन्ट्रैक्टर के आदमी के बार छोड़ जाते हैं, फिर नए लोग आते हैं, उनको फिर दोबारा ट्रेन करना पड़ता है। तो अभी कुछ शुरुआती दिक्कतें आ रही हैं हम लोगों को। जैसे ये लोग एडेप्टेबिलिटी इनकी बढ़ जाएगी तो ये काम सुचारू रूप से चल पड़ेगा। शुरू में बस थोड़ा सा हमें पब्लिक का सहयोग चाहिए इसके लिए। अब इसको वैसे सुचारू रूप से चलाने के लिए काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। वहीं इस बारे में सीवरेज ऑपरेशन और मेंटेनेंस के ठेकेदार विनय कश्यप ने भी राजपाल सैनी की बातों को प्रमाणित करते हुए कहा कि लोग सीवरेज के सिस्टम में कपड़े, डायपर्स, लेडीज सैनिटरी नैपकिन और कई प्लास्टिक और कपड़े की चीज़ें टॉयलेट में फ्लश कर देते हैं, जो आगे चलकर सीवरेज के जाम होने का कारण बनती है। डिज़ाइन बोलते हैं डिज़ाइन फेलियर है, ऐसा कोई डिज़ाइन फेलियर नहीं है, पर कपड़े जरूर हैं, कपड़े, डाइपर्स, लेडीज सैनिटरी नैपकिन्स आते हैं इसमें। वो जरा पब्लिक से रिक्वेस्ट यही है कि वो इसमें ना डाला जाए, जिसकी वजह से आपका ये सिस्टम जो है ठीक चलता रहे। बाकी कुछ प्रॉब्लम सड़क बनाने वालों की है, जो हमारे चैम्बर से दबा देती है। कई जगह कमेटी वालों हमें ऑब्जेक्शन करते हैं, वहाँ भी चैम्बर दबा देते हैं, हमें पता नहीं चलता चैम्बर कहाँ पर है। उसको खोलने में, लोकेट करने में हमें कई बार टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से कई बार प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे लोगों को बड़ी इनकन्वीनियंस हो जाती है। पब्लिक को लगता है कि भी कॉन्ट्रैक्टर ने टेक ओवर कर लिया है तो एकदम रेक्टिफाई हो जाएगा, पर इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हमें नेटवर्क समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है।
और आने वाले टाइम में हम ऐसे उम्मीद रखते हैं कि भाई बहुत अच्छी तरह आपको सर्विसेज दे पाएंगे हम। आपके माध्यम से हम पब्लिक को ये बताना चाहते हैं कि अपने टॉयलेट्स में सैनिटरी नैपकिन्स और बच्चों के डायपर्स मत डालें जाएँ, कोई कपड़े वगैरह ना डालें, जिसकी वजह से हमारी पाइप्स बार बार चोक होती हैं। तो पाइप नेटवर्क ठीक है हमारा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ ये जो कपड़े वगैरह हैं जो गंदगी डालते हैं, कोई प्लास्टिक बैग डाल देते हैं, उसकी वजह से हमारी चोकिंग जल्दी होती है। कुछ पॉइंट्स में ज़्यादा होती है, जो उसके लिए ज़रा हम पब्लिक को बोलेंगे ज़रा ध्यान रखें अपना। जी हाँ, तो सुना आपने, बहुत सी बार लोगों की इन छोटी छोटी गलतियों का खामियाजा उन्हीं लोगों के साथ साथ सभी को भुगतना पड़ता है। आम जनता को चाहिए कि वे किसी भी चीज़ को फ्लश करने से पहले ये जान लें कि वह चीज़ कहीं पाइप को जाम न कर रही हो। लोगों का यह छोटा सा सहयोग कई बार बड़ी बड़ी समस्याओं को आराम से हल कर सकता है। कैमरा पर्सन संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। के न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज। सचदेवा कॉलेज मंडी हिमाचल प्रदेश का नंबर 1 कोचिंग संस्थान है, जहां मुख्यतः मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग AIPMT, AIIMS, BSc नर्सिंग, फार्मेसी, IIT, JEE व पैट की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उच्च शिक्षा प्राप्त व अनुभवी शिक्षकों द्वारा कराई जाती है। इसके अलावा यहाँ बैंक POs, बैंक क्लर्क्स, NDA, CDS, आर्मी, पुलिस, पटवारी, CTET, JBT TET, HP TET आदि की भी कोचिंग उपलब्ध है। सचदेवा पिछले 14 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है और हमारे संस्थान में हजारों विद्यार्थी कोचिंग लेकर चयनित हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सचदेवा कॉलेज, कोचिंग डिवीजन, पडल, मंडी। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। अब चला गया लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों का रिवाज, जब उपलब्ध हैं एल्युमिनियम फैब्रिकेशन से जुड़े एक्सपर्ट्स MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, जो आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर बनाते हैं एल्युमिनियम डोर्स, विंडो, ऑफिस चैम्बर, स्टील रेलिंग, बॉल्स्टर रेलिंग, ग्रिल व गेट आदि। साथ ही यहाँ उपलब्ध हैं ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन और आधुनिक स्टील और एल्युमिनियम कटर। तो आज ही पहुंचे MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, 124/12 रामनगर, नामधारी गुरुद्वारा के नजदीक, मंडी। श्री हरिहर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर गुटकर मंडी में अब आप पा सकते हैं विभिन्न प्रकार के रोगों का इलाज। यहाँ मौजूद है डॉक्टर प्रमोद सिन्हा, जो करते हैं हृदय, मधुमेह, माइग्रेन, सिरदर्द, दमे इत्यादि सभी प्रकार की बीमारियों का सफल इलाज। डॉक्टर देवेंद्र मरवा, जो करते हैं सभी प्रकार के पेट के रोगों, पेट दर्द, पित्ते की पथरी, गाल ब्लैडर की पथरी, अल्सर, हर्निया, शरीर पर सभी प्रकार की गांठों का सफल इलाज और ऑपरेशन। डॉक्टर अमित कौशल, सभी प्रकार की कान, नाक, गले व हेड नेक कैंसर के रोगों का सफल इलाज व ऑपरेशन। डॉक्टर मौल श्री लता शर्मा, जो करती हैं सभी प्रकार के महिला रोगों का सफल इलाज। डॉक्टर शिवांगी शर्मा, जो करती हैं सभी प्रकार के चर्म रोगों व सौंदर्य समस्याओं का सफल इलाज। डॉक्टर PP सिंह, जो करते हैं शरीर की सभी हड्डियों के दर्द का इलाज व घुटने, कंधे, कूल्हे के ऑपरेशन और ज्वाइंट रिप्लेसमेंट। इसके अलावा अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, सभी प्रकार के खून टेस्ट, इको टेस्ट, TMT, 24 घंटे फार्मेसी, एम्बुलेंस और इमरजेंसी सुविधा भी उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें श्री हरिहर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, गुटकर, मंडी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने प्रदेश में बंदरों की समस्या को लेकर सेरी मंच पर एक धरना प्रदर्शन किया। MCP का कहना है कि इस समस्या को लेकर वो कई बार सरकार के सामने प्रदर्शन व अपील कर चुके हैं, लेकिन सरकार चाहे कांग्रेस की हो या फिर भाजपा की, दोनों ही दल पिछले 10-11 सालों से इस समस्या से कोई भी हल निकालने में सफल नहीं हुए हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने प्रदेश में बंदरों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए मंडी सेरी मंच पर एक धरना दिया।
कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह धरना मंडी जिला के हर एक शहर में दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पार्टी पिछले 10-11 सालों से इस समस्या को हल कराने की सरकार से मांग करती आई है, लेकिन आज दिन तक सरकार ने इस दिशा में कोई भी ठोस नीति नहीं बनाई। बंदरों की समस्या शहर में बहुत बड़ी समस्या है, जिसके लिए आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने यहाँ धरना किया। और ये धरना जो है तो जिला के विभिन्न स्थानों पर, तहसील लेवल पर और विभिन्न शहरों पे, नेर चौक में और सरका घाट आदि अन्य शहरों में भी किया जा रहा है। आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने सरकार को एक सांकेतिक रूप से चेतावनी दी है कि इस बंदरों की समस्या के लिए स्थायी नीति बनानी होगी। बंदरों की समस्या जो है तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सरकार ने पिछले 10-11 वर्षों से CPIM इसके लिए मांग उठाती रही और कई बार विधानसभा का घेराव तक भी किया है विभिन्न संगठनों के माध्यम से, परंतु सरकार ने आज तक कोई विशेष नीति इसके ऊपर नहीं बनाई है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आज सरकार को चेतावनी देती है कि ये धरने प्रदर्शन और तीव्र हो गया और हमारे जो है तो इस मांग को पूरा करना होगा, या तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि हिमाचल में दोनों ही दल, कांग्रेस और भाजपा, शासन कर चुके हैं, लेकिन बंदरों के आतंक से निजात दिलाने के लिए कोई भी ठोस विधेयक पास नहीं करवा सकी और ना ही बना सकी। उन्होंने कहा कि जब नेताओं को अपना वेतन बढ़ाना होता है तो वे विधेयक को तुरंत ही पास कर देते हैं, लेकिन ऐसी जनहित की बात पर सरकार कुछ नहीं कर पाती। पहले धूमल सरकार, कांग्रेस सरकार थी, उसके बाद धूमल सरकार आई, अब 1 साल कांग्रेस सरकार को हो गया, पर 11 सालों में कोई भी नीति बंदरों की नहीं बना सकी है सरकार। अपना वेतन बढ़ाने हो तो बिना चर्चा किए हुए 5 मिनट में प्रस्ताव पास कर दिया जाता है, पर बंदरों और जंगली जानवरों की समस्याओं के लिए 11 सालों में कोई नीति नहीं बन रही है। कम से कम 2 लाख हेक्टेयर जमीन पर लोगों ने खेती करना छोड़ दिया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी इन बंदरों की समस्याओं पर नीति बनाए, नहीं तो आने वाले लोकसभा के चुनावों में इसको दोनों पार्टियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज पूरे जिला मंडी में तहसील स्तर पे और जिला मुख्यालय के प्रांगण में हर क्षेत्र में CPIM के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इस मांग को लेकर के कि बंदरों, सूरों और जंगली जानवरों का जो प्रकोप बढ़ रहा है, जिससे किसानों की खेती नष्ट हो रही है और शहर में तो लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। मतलब छत पे अगर वो कपड़े रखते हैं तो उनको भी बंदर फाड़ के फेंक देते हैं। स्कूल में बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं तो रास्ते में बंदर बैठे होते हैं, उन पे अटैक होता है। इसके अतिरिक्त तो बहुत सी समस्याएं, मैंने अभी पिछले कल 2-4 दिन पहले शहर में ऐसे ही आकलन कर रहे थे हम, तो मैंने सुबह देखा कि एक हाथ में डंडा लिया है, जो पूजा के लिए जा रहा है, मंदिर के लिए कोई आस्था से जुड़े हुए लोग जाते हैं, तो एक हाथ में डंडा होता है और दूसरे हाथ में पूजा की थाली होती है। तो इस तरह से मतलब कुछ प्रभावित किया जा रहा है लोगों की, ये जो समस्या है बढ़ रही है, लेकिन सरकार जो है इस पे सचेत नहीं हो रही है। सरकार अगर इन मुद्दों को नहीं सुनती है, इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं करती है, तो आने वाले समय में हम इस संघर्ष को और तेज करेंगे और जो पार्लियामेंट का इलेक्शन होने वाला है, इसमें हम सरकार की जो जन विरोधी नीतियाँ है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की है, चाहे पूर्व में रहे भाजपा सरकार की नीतियों की जो बात है, तो हम उनको आम जनता तक पहुंचाएंगे और उन जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लोगों को लामबंद करेंगे और इसका असर अभी वोट जो होने हैं MP के, उसमें देखने को भी मिलेगा। चलिए, तो बंदरों की समस्या को सरकार कितनी गंभीरता से लेती है ये बात तो पता नहीं, लेकिन लोग और विभिन्न संगठन इस बात को गंभीरता से ले चुके हैं और अब बस इंतजार कर रहे हैं चुनावों का। कैमरा पर्सन संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। के न्यूज़ में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।